मस्ती और शरारतें, कहीं पे है तकरार, कहीं पे सिर्फ सियासतें, कहीं पे सच्चा प्यार। तो सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार। बबली बबली हेलो हमजा, कहाँ हो तुम? बस मामा वो मीटिंग चल रही थी। वक्त देखा है तुमने? हमने डिनर पे जाना है। ओह यस, आई रिमेम्बर। बस मैं आ रहा हूँ। आपकी उस रिदा मरकूब ने सारा वक्त बर्बाद कर दी। तो क्या फैसला किया तुमने? वही जो बबली टीवी के हक में बेहतर था। मैंने रिदा मरकूब को बबली टीवी पे ब्लैकलिस्ट कर दिया। क्यों? इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन? लेना पड़ा मॉम। एक तो वो बिल्कुल किसी काम की नहीं थी, और दूसरा उसने हमारी ही एम्प्लॉय हानिया बिन्त इशफाक को इतना अनकंफर्टेबल किया। तुम भी कमाल हो, मत सोचा करो इतना वर्कर्स के बारे में। सोचना चाहिए मॉम। आपको पता है जब हमारे वर्कर्स बबली टीवी का कार्ड गले पे लटका के फिरते हैं तो उन्हें इस पे फख्र होता है, और अब हम उनका मान तोड़ दो नहीं सकते ना। तुम भी ना बिल्कुल अपने डैड जैसी बातें करते हो। वो भी सारा वक्त चैनल को लौटाने की बातें करते हैं। लगता है इसीलिए आपने उनको अमेरिका तक महदूद कर दी। अब ऐसा भी नहीं है। जिस घर के अफराद खुश होते हैं वो घर बिला वजह भी खुश रहता है, और बबली टीवी हमारा घर है। अच्छा बस बस, बाकी थ्योरीज ना आके सुना देना। आई एम वेटिंग। ओके ओके, आई एम लीविंग इन 5। ओके बाय। जॉनी, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे ये सुनना चाहती हैं मैं आपको ये कहूँ कि ये मेरा फर्ज था, तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कहूँगा। अच्छा, बट स्टिल थैंक यू। मिस हानिया बिन्त इशफाक जी, आप तो अपनी बंदी हैं। वो न जाने कहाँ से आ गई, घुस बैठी है कहीं की। मुझे तो आप ही का साथ देना था ना। लेकिन दिलबर सेठी साहब ने उनकी बहुत वकालत की है, पता नहीं क्या वजह है। वजह मैं आपको बता तो दूं, लेकिन रहने दे। वैसे एक बात बताओ, तुमने इतना बड़ा फलसफा सीखा कहाँ से? खुदा की कसम, मैं शादीशुदा, और शादीशुदा बंदा जो है ना, आधा फलसफी, आधा कुक, आधा पागल और आधा शायर हो चुका होता है। आधे तो कहीं से नहीं लगते तुम। इन चारों आधों को मिलाएंगे ना तो 2 मर्द बनते हैं। इसलिए सारे मर्द शादी के बाद मोटे हो जाते हैं। और औरतें? हम कहीं वही बहस तो शुरू नहीं करने वाले जो हमने अभी मिलकर जीती है। ना ना, बिल्कुल भी नहीं। सर वैसे ही फट रहा है मेरा। आप जाकर सीट पर बैठे, मैं आखिरी चाय लेकर आता हूँ आपके लिए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हो? अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। अभी तुमने जिंदगी में देखा ही क्या, जवान मौत बहुत तकलीफ देन होती है। अरे माफ कर दे, आज ही आखिरी चाय कहना था। आपने तो मेरी भूल का जनाजा ही निकाल दिया। सॉरी सॉरी, मैं स्क्रिप्ट में झोल बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई थी। तुम चाय ला दो, आज की आखिरी। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जिसकी मदद करना चाहो ना, वही आपको कब्र तक पहुंचाना चाहता है। चाय ला दो, आखिरी। बड़े ठीक कहते थे, A bird in hand is better than 2 in the bush। लेकिन ये तो अंग्रेजों के बड़े कहते हैं। बात तो ठीक है। नहीं 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 दिलबर सेठी, नहीं। उस रिदा मरहूब के चक्कर में अपनी हानिया बिन्त इशफाक को धोखा देने लगा था उसके खिलाफ। किस किस्म का आदमी हूं मैं? दिलबर सेठी, ये पॉलिटिशियंस की तरह रोज रोज पार्टी बदलना तुझे किसी दिन महंगा ना पड़ जाए। फोकस। हेलो हेलो, कौन? पहचान? अरे भाई, पहेलियां बूझने का वक्त नहीं है यार। बताओ कौन है, बिजी हूं मैं। नहीं दिलबर सेठी नहीं,
अगर खुशकिस्मती खुद कॉल करे तो उसे पहचानना तो पड़ता है। खुशकिस्मत, ये कैसा नाम? तो तुम्हारी आवाज तो मर्दाना लग रही। मेरे काम भी मर्दाना है। तो भाई क्या करूं भाई? मेरे लिए काम करो, मर्दाना वार काम। मर्दाना का? ओ हेलो हेलो भाई, मेरा ऐसे वैसे कोई टेस्ट नहीं है, समझे? मुझे तुम्हारे सारे टेस्ट पता है दिलबर सेठी। यार भाई, खुदा के लिए पहलियां मत बुझाओ। मैं बहुत बिजी हूँ। ओके, अब तो रिदा मरगूब जा चुकी है, अब क्यों बिजी हो तुम? ये तुम्हें कैसे पता? हाँ? कौन हो तुम? हेलो, कौन हो? पूछो तो जाने। शराब। दिलबर सेठी। मुझे हानिया बिन्त इशफाक को मनाने की फिक्र, ये यहाँ कसौटी खेल रहे। मिस हानिया, आप पूछेंगे नहीं मैं आपकी टेबल पे क्या ढूंढ रहा था? इंसानियत ढूंढ रहे होंगे, लेकिन वो मिलेगी नहीं आपको। आपको कैसे पता लगा? क्योंकि आप रिदा मरगूब की अदाओं की एवज अपनी इंसानियत बेच चुके हैं। वो इतनी पुरानी बात पे अभी तक गुस्सा हो तुम? तो वो बात कौन सा अतरुल गाजी के दौर की थी? अभी एक आध घंटे पहले ही आप मीटिंग में उसकी हमदर्द और मेरे दुश्मन बने हुए थे। अरे चंद घंटे बहुत होते हैं ऐसे वाकयात को भुलाने के लिए। मुझे देखो, मैं तो भूल भी गया हूँ कि उस मीटिंग में हुआ क्या था। असल में फिर बात ये है ना कि आप एक नंबर की ढीठ इंसान है और मैं ढीठ नहीं। वैसे सच पूछो तो तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं वहां मीटिंग में उसकी साइड नहीं ले रहा था, मैं तो उसकी मुखालफत कर रहा था अंदर अंदर से। हाँ, मैं माफी चाहती हूँ, गलती हो गई मुझसे। ढिठाई तो अब दिखा रहे हैं आप, ये तो मुझे अब कहना चाहिए। मैं मुझ पे भरोसा नहीं। नहीं, ट्राई तो करो। नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रही। तो क्या अब मैं समझूं कि इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है ना? कौन? इसकी कलाई पकड़ के आप दिल की धड़कनें चेक कर रहे थे। इस मीरा को तो मैं जान से मार दूंगा। उसके कत्ल का कोई फायदा नहीं है, वो अपना बयान दे चुका है और वो भी मेरे सामने। और आप जानते हैं दुनिया के सारे कंप्यूटर्स की विंडो उड़ सकती है, लेकिन अगर औरत के सामने कोई बात आ जाए तो वो डिलीट नहीं हो सकती। क्या तुम ये बात भूल नहीं सकती? हाँ? मुझे माफ नहीं कर सकती? इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं आप मुझे? हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। क्या तुम हो रही हो इमोशनल? बहुत थोड़ी सी। उसका मतलब मैं ट्राई जारी रखूं? देखो तुम्हें मेरी आंखों में क्या दिख रहा है? बेगैरती। नहीं, उससे थोड़ा ऊपर। बाल। मैं तुम्हें इन्हीं पलकों पे बिठाना चाहता हूँ सारी जिंदगी के लिए। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? अपने दिल को माफ नहीं कर सकती प्लीज? अच्छा, ऐसी किसी स्क्रिप्ट की लाइन लग रही है, मैं लिख लेती हूँ। अच्छा ठीक है, जय माफ किया आपको। थैंक यू सो मच। रिदा मरगूब की कलाई नहीं है ये, हानिया बिन्त इशफाक की कलाई है। ऐसी पकड़ने को नहीं मिलेगी। क्या ये इशफाक साहब का डायलॉग है? मेरे बॉब पे मत जाना। नहीं बिल्कुल नहीं।
क्रॉस कटा के लो। नहीं, चल निकल चल चल। अरे आप गई नहीं अभी तक, टाइम तो देखें। जी वो एक्चुअली मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी, लेकिन आप तो जा रहे हैं। तो रुक जाता हूँ। अब नहीं, मैं कल सुबह आपसे बात कर लूंगी। मतलब आप चाहती हैं मैं सारी रात जागता रहूँ? सॉरी, मैंने सुना नहीं। अब मैंने कुछ कहा ही नहीं, आप बताएं ना। वो एक्चुअली मैं कहना चाह रही थी कि आप में बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज हैं। ये तो मुझे पता है, लेकिन इस बात पे आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? वो मैं अपनी दोस्त हानिया बिन्त अशफाक के लिए बहुत खुश हूँ। हानिया के लिए खुश? जी, वो मेरी दोस्त है ना, और पाकिस्तान में हम सिर्फ दोस्त कहते नहीं हैं, दिल से मानते हैं। अच्छा, तो आपका मतलब है कि अमेरिका में ऐसा नहीं होता? पता नहीं, वो मुल्क जो किसी का भी दोस्त नहीं है, वहां के लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं। खैर, अब ऐसा तो ना कहें। अब मेरे कहने ना कहने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी ना। क्या हुआ, आपको कुछ बुरा लग गया? It's just that I don't have any friends. तो आप खुद ही किसी से दोस्ती कर लेना। आप बन जाए दोस्त, मेरा मतलब आप दोस्त बन जाए। आप दोस्त? क्यों, आपको लगता है मैं अच्छा दोस्त नहीं बन सकता? नहीं नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। कुछ तो कहें। क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। I'm sorry, मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। बार बार किसकी वीडियो कॉल आ रही? लगता है किसी एक्ट्रेस की है। बबली टीवी के नए ड्रामे में काम चाहिए आपको। हाँ, तुम कौन हो? तुम्हारी खुशकिस्मती। खुशकिस्मती? अबे भाई, क्या क्या काम है, सही तरह बोलो। क्या मसला है तुम्हारा? अरे मैं तुम्हारे मसले हल करने आया हूं। भाई, किसी जासूसी फिल्म के एक्स्ट्रा कैरेक्टर तुम सीधी तरह नहीं बोल सकते कि क्या मसला है, क्या काम है तुम्हें? सस्पेंस क्यों क्रिएट किया हो? अरे बंदे को आतिश नवाज शिराजी कहते हैं। जब बैग भर के पैसे मिलेंगे तो जान जाओगे। किस बंदे को? ओ भाई, मुझे काश मैं आपको जानता, मिस्टर आतिश, क्या जो भी है, नवाज शिराजी। जान जाओगे। जब बैग भर के पैसे मिलेंगे तो जान जाओगे। बैग भर के पैसे? लेकिन तो तुम क्यों दोगे मुझे पैसे? क्योंकि तुम मेरा साथ दोगे। किस काम के लिए? मैं बबली टीवी को नंबर 1 से हटाना चाहता हूँ। उसकी जगह बनेगा नंबर 1 धड़कन टीवी। मैं धड़कन टीवी का मालिक हूँ। मैं टीना मजीदी को तबाह कर देना चाहता हूँ। देखो, मैं मैडम के घर में कोई चोरी नहीं करूंगा। अमीर आदमी यानी औरत टीना मजीदी, उसे बम से नहीं दौलत छीन लेने से बर्बाद किया जाता है। देखो, मैं मैडम के खिलाफ कोई गलत काम नहीं करूंगा, समझे? पैसों से भरे बैग के लिए भी नहीं। पैसों से भरा बैग? मुझे क्यों दोगे तुम? देखो भाई, मैं मैडम से कोई गद्दारी नहीं करूंगा। तुम्हारा कोई इलाज करना ही पड़ेगा दिलबर सेठी। मिल जाएगी कोई दवाई। तो मैं तुम्हें नहीं कॉल कर सकता इस वक्त, तो मिस कर रहा था ना। हाँ,
तो क्या हुआ अगर बाबा ने कुछ कह दिया तो? हमारे बाबा पकड़ लेंगे, मैक्सिमम क्या करेंगे, डांटेंगे ना। फिर भी अगर मैं पकड़ा गया ना, तो जिस जेल में मैं रहता हूँ मुझे मौत की सजा हो जाएगी। वैसे पता है क्या, बहुत प्यारी लग रही थी आज, कसम से बिल्कुल परी की तरह। प्रॉमिस सच कह रहा हूँ। दिलबर, हाँ ये तुम छुप छुप के किससे बातें कर रहे हो? किससे? हाँ हेलो, हाँ शफकत, हाँ शफकत भाई, मेरी वाइफ आ गई है। हाँ, मैं फिर बाद में कॉल करता हूँ, कल मिलते हैं शफकत भाई। ओके ओके शफकत भाई, अपना ख्याल रखना। ओके शफकत, अल्लाह हाफिज शफकत, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शफकत से बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें? जानती हो तुम शफकत को? बिन माँ बाप की इकलौती औलाद है, एक टांग कटी हुई उसकी। मुझे ममता का एहसास हो रहा था, इसलिए मुझसे बात करता हूँ रोज रात को। अच्छा, मोबाइल दो। हाँ कम सुनाई देता है, मोबाइल दो मुझे। बैटरी खत्म हो गई। दिखाओ इधर। बैटरी चली गई, अभी देखती हूँ मैं। लास्ट कॉल। जानू, जानवर लिखना तो मिस हो गया। उसको शफकत को ना हम सब प्यार से, इसको शफकत को ना जानवर कहते हैं। जानवर से बहुत प्यार करता है वो, निकनेम है जानवर उसका। अच्छा, ये जानवर जानू शफकत जो है, चलो मैं इससे बात करूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, मैं हरगिज़ अलाउ नहीं कर सकता कि तुम रात के इस पहर किसी गैर मर्द से बात करें। मेरी गैरत इजाजत नहीं देगी। अपनी बकवास बंद करो तुम चाहती हो उसका घर टूट जाए? उसकी बीवी को जानती हो तुम? एक शक्की औरत है वो, इतना शक करेगी ना उसका घर बर्बाद हो जाएगा यार उसका। ये चाहती हो तुम? लो कर लो बात। तुम सुधर जाओ इंशाल्लाह। उसकी बीवी अल्लाह माफी दे, इतनी हो गया था, हार्ट अटैक हो गया था। जानवर बच गया। देखने जा रहा हूँ सूरज कहाँ से निकला। मैं तो हमेशा आपके दिल से मोहब्बत और दिल से इज्जत करना चाहती हूँ, मगर ऐसा हो नहीं पाता। आप मौका ही नहीं देते। बेगम, मौका तो आज भी कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैं कह रही थी कि चले। हाँ चलते हैं ना, डायमंड की दुकान पर चलते हैं। दिलबर सेठी साहब, आप बस मेरा काम करें, मुझसे कैश लें और अपनी शुगर टेस्ट करवा लें। सुनो, मैं शुगर टेस्ट अपने पैसों से करवा सकता हूँ। 3-4 लाख रुपए का नहीं होता शुगर टेस्ट, समझे? पैसे तो नहीं तुम्हारे पास। नादिया, जब तुम जैसे मर्द होते हैं जो औरतों को दबाते हैं, अगर वो घर के लिए कुछ करना चाहती हैं तो तुम जैसे मर्दों को पता नहीं क्या तकलीफ हो जाती है। वाह 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 भाभी, आप तो बहुत ही समझदार हैं। वैसे मुझे हैरत होती है आपने दिलबर सेठी से शादी क्यों की? ये चुप, ज्यादा शहवार बनने की कोशिश मत करो। और मैं दानिश की तरह मरूंगा नहीं, मैं हूं दिलबर सेठी, मुझे मारना नामुमकिन है। एक तो दिलबर सेठी तुम मरने मारने की बात बहुत करती हो। ओ बाबा, कोई खाने कमाने की बात करो, खाने कमाने की।